शुभ प्रभात बच्चों आज मैं आपके लिए एक नया अध्याय लेकर आई हूँ। और ये जो अध्याय है ये एक यात्रा वृत्तांत है जिसकी सहायता से आप दिल्ली की सैर करेंगे और खूब आपको इसमें रुचि आएगी इस अध्याय में, और आपको इसको पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको बहुत सारी जानकारी भी होगी। और अगर आप उस स्थान पर गए होंगे पहले तो आपको दोबारा से वो सारे चित्र आपके सामने आ जाएंगे, और अगर आप नहीं गए होंगे तो आप ज़रूर वहाँ पर जाना पसंद करेंगे। और आपको इस शब्दों की यात्रा में और इस पाठ के इस अध्याय की सहायता से जो आप यात्रा करेंगे उसमें आपको बहुत ही आनंद आने वाला है, और मैं शिखा सिंह इसको प्रस्तुत करूँगी। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका नया अध्याय है जिसका नाम है एडवेंचर आइलैंड। तो पाठ शुरू करते हैं। ये एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत वो होता है जहाँ पर आप यात्रा करने के बाद वहाँ पर आपने क्या अनुभव किया, क्या आपको अच्छा लगा, और उसको आप लोगों के साथ साझा करते हैं, बांटते हैं, बताते हैं लोगों को अपना अनुभव। तो वो आपका यात्रा वृत्तांत होता है। चलिए देखते हैं। मेरे चाचा जी दिल्ली के शाहदरा क्षेत्र में रहते हैं। एक बार मैंने अपने चचेरे भाई चिंटू के जन्मदिन के अवसर पर यानी मौके पर परिवार सहित दिल्ली आया। बच्चा अपनी जो है अनुभव बता रहा है। तो वो कह रहा है कि वो अपने चाचा जी के पास शाहदरा क्षेत्र में जो रहते हैं दिल्ली के, उनके पास गया था क्योंकि उनके चचेरे भाई चिंटू के जन्मदिन का मौका था और वो अपने परिवार सहित दिल्ली घूमने गए थे। चाचा जी ने हमें एडवेंचर आइलैंड घुमाने का कार्यक्रम बनाया। जब कोई किसी महानगर में या बड़े शहर में रहता है तो एक जो है ये परंपरा सी होती है कि जो भी उनके घर कोई मेहमान आया है तो वो उसको घुमाने के लिए ले जाते हैं, उस जगह को दिखाने के लिए ले जाते हैं। और जो जाता भी है उसका दोनों उद्देश्य होता है, एक तो उस परिवार से मिलना और दूसरा वहाँ के आसपास की जो बहुत प्रसिद्ध स्थान होते हैं उनको घूमना। तो कहते हैं मैंने चिंटू से एडवेंचर आइलैंड के बारे में सुना था। वो कहते हैं कि क्योंकि चिंटू वहीं पर रहता था और उसका कई बार आना जाना हो चुका था, तो कई बार चिंटू ने मुझे एडवेंचर आइलैंड के बारे में बताया था, परंतु मुझे वहाँ जाने का अवसर इतनी जल्दी मिल जाएगा सोचा न था। लेकिन बच्चा कहता है कि मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ पर मुझे जाने का इतनी जल्दी जो है मुझे मौका मिल जाएगा। फिर कहते हैं कि चाचा जी हमें शाहदरा मेट्रो स्टेशन लेकर गए। अब मेट्रो स्टेशन दिल्ली में है और बहुत सारे बच्चों ने उसकी यात्रा की होगी। जिन्होंने नहीं की है वो जब भी जाएंगे तो वो ज़रूर कर लें, क्योंकि उसका भी एक अच्छा अनुभव है। और यहाँ पर मैंने जो है आपके लिए चित्र भी लगा दिया है, इसको आप देख सकते हैं। और यहाँ आपकी पुस्तक में भी चित्र दिया हुआ है। दरवाज़े पूरी तरह से बंद होते हैं और आपको अगला जो भी स्टेशन आने वाला है उसकी घोषणा की जाती रहती है। तो वहाँ पर जो डिस्प्ले होता है, जो वहाँ पर पट्टी लगी होती है, उस पर नाम भी चलता रहता है कि अगला स्टेशन कौन सा है। यानी आपको सारी सूचना उसके अंदर आपको मिलती रहती है। कोई भी व्यक्ति नहीं होता, लेकिन हर व्यक्ति बहुत ही व्यवस्थित ढंग से वहाँ अपने अपने स्थान पर बैठता है। कहते हैं कि सबसे पहले चाचा जी हमें शाहदरा मेट्रो स्टेशन लेकर गए। वहाँ हम दिल्ली की शान की सवारी अर्थात मेट्रो ट्रेन में सवार हुए। कहते पहली बार हम मेट्रो ट्रेन में बैठे वहाँ पर, जिसको दिल्ली की शान कहा जाता है। ज़मीन में कई फीट ऊपर दौड़ती ट्रेन में बैठकर हम सभी प्रफुल्लित थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि जो है हम इतनी तेज़ चलने वाली ट्रेन में बैठे थे कि इतनी जल्दी वो बहुत फास्ट चलती है और समय का पता भी नहीं लगता कि कब हमने इतनी लंबी यात्रा कर ली। क्योंकि जो भी महानगर हैं वहाँ पर यात्रा करना, वो भी रोड से, यानी कैब में या फिर अपनी कार में बहुत लंबा समय लग जाता है, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है। दौड़ती ट्रेन से भारत का दिल कही जाने वाली दिल्ली के प्रदर्शन करना हमारे लिए एक रोमांचक अनुभव था। रोमांचक का अर्थ होता है
रोमांचक शब्द आया है। रोमांचक शब्द का अर्थ होता है हर्ष यानी खुशी, और आश्चर्य भी जहाँ पर होता है वहाँ पर रोमांचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कहते हैं कि वहाँ से उस मेट्रो ट्रेन से दिल्ली के दर्शन करना हमारे लिए एक बहुत ही खुशी का और बहुत ही आश्चर्य भरा एक अनुभव था मेरे लिए। तो कहते हैं मैं पहली बार मेट्रो ट्रेन में बैठा था, इसलिए कुछ अधिक उत्सुकता थी, यानी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट जिसको आपको कहते हैं, और हिंदी में इसका अर्थ होगा प्रबल इच्छा, यानी बहुत मैं चाहता था, उत्साहित था बहुत ज़्यादा उसके प्रति। चलिए रिठाला मेट्रो स्टेशन पर हम उतरे। स्टेशन का नाम बताया कि कहाँ पर वो लोग उतरते हैं। वहाँ से एडवेंचर आइलैंड के लिए चाचा जी ने एक टैक्सी ले ली, यानी वहाँ से उन्होंने टैक्सी बुक कर ली, क्योंकि हर स्थान पर नहीं जा पाती है। फिर यहाँ पर कहते हैं कि एडवेंचर आइलैंड के प्रवेश द्वार को देखकर मुझे लगा कि मैं परियों के देश में प्रवेश कर रहा हूँ। यहाँ पर आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है और मैंने भी यहाँ पर आपके लिए लगा दिया है। यहाँ पर चित्र यहाँ पर ये उसी का है और यहाँ अंदर का ये ऐसा दृश्य है। तो वो कहते हैं कि हमें ऐसा लग रहा था कि हमने किसी परियों के देश में प्रवेश कर लिया, यानी कुछ मुझे सपना सा लग रहा था। चाचा जी ने अंदर जाने के लिए टिकटें लीं, और क्योंकि कहीं पर भी आप ऐसे स्थान पर जाते हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ पर का जो भी चार्ज होता है उसका टिकट लेना पड़ता है। तब तक मेरी जो उत्सुकता थी अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई थी, यानी मुझे इतनी जल्दी थी कि मेरी प्रबल इच्छा थी और इतनी मुझे जल्दी थी कि मैं जल्दी से अंदर जाऊं। चरम सीमा पर होना यानी बहुत ज़्यादा वो होना पूरा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कितनी जल्दी यहाँ पर अंदर जाऊं और सारी चीज़ों को मैं देख लूं। तो कहते हैं कि अंदर प्रवेश करते ही विभिन्न प्रकार के झूलों को देखकर मेरा मन डोल गया, यानी मैं बहुत प्रसन्न हो गया जैसे ही मैं अंदर गया और मैंने बहुत सारे झूलों को देखा। तो मेरा मन जो है वो खुश हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतने प्रकार के झूले थे अंदर, बहुत ही तरह तरह के झूले थे, बड़े छोटे, छोटे बच्चों के लिए और कुछ ऐसे जो मतलब देखकर जिसमें आपको बहुत हिम्मत वाले ही झूल सकते हों, ऐसे बहुत तरह के झूले वहाँ पर थे। मैंने उत्सुकतावश पूछा, यानी एक्साइटमेंट की से उससे, यानी मेरी जो इच्छा थी, मैं जानना चाहता था, तो मैंने चाचा जी से पूछा कि चाचा जी क्या हम सभी झूलों को झूल सकते हैं? प्रश्न पूछते हैं कि चाचा जी क्या हम सभी झूलों को झूल सकते हैं? तो चाचा जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि नहीं सचिन, तुम अभी बच्चे हो। तो सचिन कहता है कि सचिन को उसके चाचा जी बताते हैं कि बेटा आप अभी बच्चे हो, आप सभी झूलों पर नहीं झूल सकते, क्योंकि कुछ झूले बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक ले जाते हैं और उसमें आप वहाँ जाकर डर सकते हो, है ना। सब पर नहीं झूल सकते क्योंकि यहाँ कई झूले बहुत ख़तरनाक भी हैं और इन पर बच्चों को नहीं बैठने दिया जाता, यानी बच्चों को बैठना उस पर अलाउ नहीं है, उनको अनुमति नहीं है कि वो उस पर बैठकर झूल सकें। फिर चाचा जी ने बताया कि यहाँ 26 प्रकार के झूले हैं, और उनके चाचा जी ने तब बताया कि यहाँ पर 26 प्रकार के झूले हैं, जैसे साइक्लोन, वाइल्ड, ये झूलों के नाम उन्होंने कुछ बताए हैं, साइक्लोन, वाइल्ड व्हील, स्काई राइडर्स, स्पेस जंप आदि। लेकिन यहाँ के जो प्रसिद्ध झूले हैं जैसे जो है जेट फोर्स, साइड विंडर और साइक्लोन है। हमने कई झूलों का आनंद लिया और उन्होंने बताया कि जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जिस पे लोग ज़्यादा झूलना पसंद करते हैं, उसमें से जेट फोर्स, साइड विंडर और साइक्लोन है। और फिर सचिन कहता है कि हमने बहुत सारे झूलों का आनंद लिया। चाचा जी ने बताया कि एडवेंचर आइलैंड रोहिणी में 62 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, और उन्होंने इसका एरिया बताया कि उसका जो एरिया है, उसका जो क्षेत्रफल है वो है 62 एकड़ का क्षेत्र में, यानी बहुत जो है दूरी में फैला हुआ है। यह दिल्ली का पहला थीम पार्क है। थीम पार्क एक शब्द आया है यहाँ पर, और थीम पार्क का मतलब मैं आपको समझा दूँ कि जो किसी एकल कल्पना या विचार से उपजे बहुविध, यानी बहुत अधिक विधाओं में मनोरंजक क्रियाओं की सुविधा वाला पार्क जो होता है उसको थीम पार्क कहते हैं। यानी बहुत एक कल्पना की गई हो
और उसमें एक ऐसी कल्पना जिसमें मनोरंजन के बहुत सारे साधन हों, यानी अंदर घुसने के बाद मनोरंजन ही मनोरंजन हो, यानी तरह तरह के किस तरह से व्यक्ति वहाँ पर जो है मनोरंजन कर सकता है, किस तरह से वहाँ पर वो एंजॉय कर सकता है घुसने के बाद, उसके लिए तरह तरह की सुविधाएं वहाँ पर की गई हों, उसी को जो है थीम पार्क कहा जाता है। और ये जो एडवेंचर आइलैंड है ये जो है थीम पार्क ही है, और इसमें बहुत तरह से व्यक्ति जाकर वहाँ पर आनंद ले सकता है। क्या होता है जब आप बहुत लंबी थकान के बाद, या आपका बहुत एग्ज़ाम चल रहा था, फिर आपके स्कूल थे या आपके माता पिता का ऑफिस है, वो जो है अपने व्यक्तिगत जीवन में रोज़ वही काम कर करके जब आप थक जाते हैं या उस तरह से आप ऊब जाते हैं, तब आपको कहीं ऐसी जगह जाने की इच्छा होती है और उससे आपका पूरा तनाव जो है वो हट जाता है, जिसे टोरंटो बेस बनाया गया है। यह लोगों के लिए 14 नवंबर 2006 को पहली बार खोला गया था, यानी 2006 से ये खुला हुआ है। इसके अधिकतर झूले यूरोप से आयात किए गए हैं। आयात करने का अर्थ होता है खरीदना। तो कहते हैं इसके जो बहुत कई सारे झूले ऐसे हैं जो यूरोप से खरीदे गए हैं। कहते हैं कि फिर चाचा जी हमें वाटर पार्क की ओर लेकर गए। वहाँ हमने स्प्लैश डांस, फ्लोट बोट आदि का मज़ा लिया। फ्लोट बोट जिस पर आप तैरते हैं, जो पानी के ऊपर 2 से 4 लोग जिस पर बैठते हैं और वो खुद उसमें पानी में नाव अपनी खुद से चलाते हैं, फ्लोट बोट आदि का मज़ा लिया। रॉकिंग टग और डर्बी डेविल्स में हमें सभी बच्चे चीख चिल्ला रहे थे, यानी वहाँ पर उनकी चीख निकल जा रही थी, उनको डर भी लग रहा था और वो बहुत ज़्यादा उसका आनंद भी ले रहे थे। घूमते घूमते शाम के 3 बज गए। हम सभी मेट्रो वॉक मॉल में गए। कहते हैं कि फिर उसके बाद हमें 3 बज गया वहाँ क्योंकि समय का पता ही नहीं लगता। आप थोड़ी थोड़ी जो है चीज़ थोड़ी थोड़ी सी आप देखते हो। यहाँ पर मैंने कुछ उससे संबंधित जो अभी हमने पढ़ा उससे संबंधित हमने चित्र यहाँ पर लगा दिया है। तो कहते हैं कि जब हम वहाँ पर एक वही होता है ना, जब आप नीचे खड़े होते हैं और उसमें ऊपर पानी भरता रहता है, बाल्टी जैसा लगा होता है, और वो फिर आपके ऊपर ही पलटता है। अचानक से इतना सारा पानी आपके ऊपर आता है कि आप पूरी तरह से चौंक जाते हैं और उसका आनंद भी लेते हैं। फिर कहते हैं वाटर पार्क में भी बहुत सारे पानी की ऐसी सुविधाएं होती हैं। वहाँ खाने पीने की तरह तरह की दुकानें थीं, क्या देसी क्या विदेशी सभी कुछ वहाँ पर था। हमने वहाँ भरपेट खाना खाया। खाना खाने के बाद हमने नरोला में बैठकर आइसक्रीम खाई। हम सभी थक चुके थे, लेकिन तभी चाची जी ने कहा कि जब यहाँ आए ही हैं तो हमें जैपनीज़ पार्क भी दिखा दीजिए। तो ये आपका यहाँ पर मैंने जैपनीज़ पार्क का मैंने यहाँ पर चित्र लगाया है यहाँ पर। तो कहते कि अब यहाँ तक आए ही हैं तो जैपनीज़ पार्क भी दिखा दीजिए बच्चों को। तो चाचा जी को यह सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने टैक्सी वाले को जैपनीज़ पार्क चलने को कहा। जैपनीज़ पार्क को स्वर्ण जयंती पार्क भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और जैपनीज़ पार्क का नाम भी आपको रखना है, यहाँ याद रखना है। यहाँ पर हमने कुछ चित्र लगा दिए हैं। जैपनीज़ पार्क पहुंचकर हमारी थकान न जाने कहाँ गायब हो गई। प्रकृति से जुड़ा यह पार्क किसी शाही पार्क का आभास कराता है। शाही मतलब आपका होता है कि जहाँ पर राजसी ठाट बाट हो, ऐसी स्थान जहाँ पर राजसी ठाट बाट आपको समझ में आए, वहाँ पर शाही अंदाज या शाही पार्क कहते हैं उसको, उसका आभास हुआ। यानी हम उसको अनुभव कर पा रहे थे कि वहाँ इतनी प्राकृतिक सुंदरता थी, इतनी हरियाली थी कि हमें ऐसे लग रहा था कि हम किसी शाही पार्क में आ गए हैं। वहाँ हम घंटों तक घूमते रहे। शाम के 7 बजे चाचा जी ने घर चलने के लिए कहा। मन तो वहाँ से आने को नहीं कर रहा था, इतना घूमने के बाद भी, इतना थकने के बाद भी, क्योंकि बच्चे नहीं थकते कभी घूमने में, तो उनका फिर भी घर आने का मन नहीं कर रहा था, पर आना तो था ही। और हम सभी वापस मेट्रो स्टेशन गए और मेट्रो में बैठे, यानी फिर से वो मेट्रो स्टेशन जाते हैं, मेट्रो में बैठ जाते हैं। फिर रोमांचक यात्रा ने मेरे मन पर अमिट छाप छोड़ दी, यानी कभी ना मिटने वाली। अमिट मतलब कभी ना मिटने वाली। बड़ा होकर यहाँ पुनः आना चाहूँगा, और मैं जब बड़ा हो जाऊँगा तो मैं यहाँ फिर से आना चाहूँगा। तो ये हमारा पाठ था बच्चों। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर आपके शब्दार्थ हैं जो मैंने आपको पाठ के साथ साथ ही बता दिया है।
और इसको आप अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। तो बच्चों, आज हमने एडवेंचर आइलैंड के बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, और आपने इसका आप जब जाएंगे तो इसका अनुभव ज़रूर लेंगे। आप वहाँ घूमने ज़रूर जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। जब आपने जो पढ़ा है उस वहाँ पर आप घूमने जाएंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा और आपका एक अच्छा अनुभव रहेगा। और जो बच्चे गए होंगे उनकी जो है यादें ताज़ा हो गई होंगी। धन्यवाद।